सभी को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आप देख रहे हो लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल। ज्योग्राफी का जो पोर्शन है आज वायुमंडल की संरचना और संगठन, इसके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाएंगे जो सभी परीक्षाओं में अवश्य रूप से आते हैं, चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो, जेबीटी हो, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, डीएसएसबी की जो भर्ती चल रही है उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तो एक नंबर इसमें से जरूर पक्का आएगा। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का 99% भाग कौन सी गैसों द्वारा बना है? ऑप्शन देखते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और आर्गन, और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो सभी को पता है कि हमारी जो वायुमंडल का 99% जो भाग है, यानी कि दो ऐसी गैसें हैं जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक राइट आंसर है। 78% तो नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन, तो इसका राइट आंसर ए आ जाएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? मंडल है, आयन मंडल है, अक्षोभ मंडल है और बाह्य मंडल है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अक्षोभ मंडल। अक्षोभ मंडल जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है, सबसे नीचे अक्षोभ मंडल है, फिर आपका समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है, फिर बाह्य मंडल है। ये इस प्रकार 5 मंडल हैं वायुमंडल के, तो सबसे नीचे वाली जो परत है वो अक्षोभ मंडल है। राइट आंसर सी आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश की क्या गति है? प्रकाश की जो गति है वो हमने देखनी है कितनी है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 5 लाख प्रति सेकंड, 18 किलोमीटर प्रति सेकंड, 100 किलोमीटर प्रति सेकंड, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 3 लाख प्रति सेकंड। यानी कि सूर्य जो प्रकाश की जो गति होती है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक चली जाती है, यानी कि प्रकाश की गति बहुत तीव्र है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक प्रकाश चला जाता है, इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का 99% द्रव्यमान कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि वायुमंडल में 99% दो गैसें हैं, और जो पूरा जो वायुमंडल है हमारा, पूरा वायुमंडल का जो 99% जो वायुमंडल है वो ऑप्शन देखते हैं क्या कौन कौन सा ऑप्शन है, कौन सा राइट आएगा। पहला है 12 किलोमीटर ऊंचाई तक 99% वायुमंडल है, 22 किलोमीटर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी जो है 32 किलोमीटर, और डी है 42 किलोमीटर, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 32 किलोमीटर, यानी कि सी 32 किलोमीटर इसका सही उत्तर है। हमारा जो वायुमंडल है उसका 99% भाग द्रव्यमान धरातल से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? मानव जीवन के लिए, हमारे लिए सबसे आवश्यक जो गैस है वो कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ओजोन। वैसे तो मानव के लिए सभी आवश्यक हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़रूरी कौन सी गैस है? वो तो सबसे अति ज़रूरी जो जिसको जीवनदानी गैस बोलते हैं, ऑक्सीजन। बी ऑप्शन इसका राइट है, यानी कि ऑक्सीजन गैस मानव जीवन के लिए बहुत ही अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, तो ऑक्सीजन इसका उत्तर आ जाएगा राइट आंसर। वैसे तो सारी ही आवश्यक हैं, सबसे ज़रूरी ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधे के लिए आवश्यक गैस है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? ऑप्शन है, फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बी है ऑक्सीजन, सी है नाइट्रोजन और डी है आर्गन। पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़रूरी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर के पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी गैस सौर विकिरण को सोख लेती है? ऑक्सीजन, पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी आर्गन, ओजोन, फिर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसमें देखते हैं वो कौन सा आएगा, कौन सी गैस जो है सौर विकिरण को सोख लेती है। जो धरातल पर जब सूर्य की किरणें आती हैं तो उसके बीच में एक ऐसी गैस है जो उसके रेडिएशन को, उसकी विकिरण को कुछ मात्रा में सोख लेती है, तो वो गैस कौन सी है? तो वो गैस है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो सूर्य से आने वाली जो विकिरण है उसको कुछ सोख लेती है, जिससे हमारा वायुमंडल क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, उड़ जाती है। तो ये ध्यान रखना, इसका राइट आंसर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओजोन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इससे पहले वाले प्रश्न में इससे संबंधित था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, जो ग्रीन हाउस गैस का, ग्लास हाउस गैस का काम करती है। सूर्य से आने वाली जो रेडिएशन उसको रोक लेती है और धरातल से जब वापस
किरणें जाती हैं, रेडिएशन जाता है, गर्मी जाती है, तो उसको भी रोक लेती है, जिससे हमारा वायुमंडल गर्म हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाती है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, ओजोन गैस। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ओजोन गैस। ओजोन जो गैस है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक जो विकिरण हैं, अल्ट्रावायलेट विकिरण है, उनसे हमें सुरक्षा देती है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत देखते हैं, अक्षोभमंडल ऑप्शन में देता है, बाह्यमंडल देता है और मध्यमंडल। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अक्षोभमंडल। जो अक्षोभमंडल है वो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है, क्योंकि अक्षोभमंडल में ही हम निवास करते हैं। इसको परिवर्तन मंडल कहते हैं। मौसम संबंधित घटना इसी में होती हैं, जिस कारण से अक्षोभमंडल सबसे महत्वपूर्ण परत है। तीसरा जो प्रश्न है, कहता है वायुमंडल में निम्न में परतों में से कौन सी बादल विहीन परत है? वो कौन सी परत है जिसमें बादल नहीं हो पाए जाते? ऑप्शन देखते हैं, अक्षोभमंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा समताप मंडल। समताप मंडल बादल विहीन परत होती है, इसलिए ये वायुयानों को उड़ाने के लिए बहुत ही अच्छी परत बताई गई है, बहुत अच्छी महत्वपूर्ण परत है। एक बार CTET में क्वेश्चन आया हुआ था कि वायुयान उड़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है, तो यह राइट आंसर आएगा समताप मंडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समताप मंडल बादल विहीन परत होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो तब वायुदाब क्या होता है? देखते हैं, जब धरातल से हम ऊपर की ओर जाते हैं वायुमंडल में तो क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं, वायुदाब बढ़ता है, वायुदाब घटता है, वायुदाब समान रहता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वायुदाब घट जाता है। जो हम धरातल से ऊपर जाएंगे तो वायुदाब घटता चला जाता है। क्यों? ऊपरी परतों का दबाव कम होने से वायुदाब ऊपर जाने से घट जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब वर्षा तरल के रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे क्या कहते हैं? बादल कहते हैं, वर्षा कहते हैं, हिम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वर्षा। इसको वर्षा कहते हैं। जब वर्षा ऊपर से तरल रूप में धरती पर गिरती है तो उसको वर्षा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? बिल्कुल सिंपल आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है, 78% नाइट्रोजन गैस। अगला प्रश्न है, वह कौन सी वायुमंडलीय परत है जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन देखते हैं, समताप मंडल, मध्य मंडल, अक्षोभमंडल, आयन मंडल। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अक्षोभमंडल। और अक्षोभमंडल मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत मानी गई है, होती है, क्योंकि इसमें सभी घटनाएं इसी में होती हैं। अगला प्रश्न है, समुद्री नमक, पराग, राख, धूल की काली महीन मिट्टी किससे संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं, गैस, उसको गैस कहते हैं, धूलकण कहते हैं, जलवाष्प कहते हैं, उल्कापात कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, आप उसको क्या कहते हैं? उसको धूलकण कहते हैं। जो बारीक बारीक कण होते हैं, राख, धुएं के कालीमा होती है, बारीक मिट्टी होती है, उस सभी को मिश्रण को क्या बोलते हैं? धूलकण कहा जाता है। ध्यान रखना आपने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कितनी ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? ऑप्शन देखते हैं, 90 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर इसका राइट आंसर है। इसमें आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, कोई पॉइंट आपको बिंदु समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए। और आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।